सुंदरता क्या है? सुंदरता के पीछे लोग आज से नहीं, आज ही से नहीं, अनाद काल से सुंदर मकान हो, सुंदर कपड़े हों, सुंदर चेहरा हो, सुंदर गाड़ी हो, सुंदर पत्नी हो, सुंदरता के पीछे लोग दीवाने हैं। लेकिन क्या वास्तविक सुंदरता क्या है? वास्तविक सुंदरता क्या है? क्या इसे हम आज तक समझ पाए? सुंदरता हमें भौतिक रूप से आकर्षित करती है। अच्छी गाड़ी देख के भी लोग कहते हैं, अरे कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी होती। अच्छा मकान देखते हैं, कहते हैं आह कितना बढ़िया मकान है, ऐसा काश मेरे पास भी होता। इसी तरह से सुंदरता की लोग चाहत करते रहते हैं। चेहरा सुंदर हो तो लोग आकर्षित होते हैं, कपड़े सुंदर हों लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन इसमें कोई हमारी उन्नति नहीं है। विजातिगत एक दूसरे पर सुंदरता पर मोहित होते हैं और आकर्षित होते हैं। क्या हम सोचते हैं, क्या हम जानते हैं, क्या हम समझने का प्रयास करते हैं वास्तविक सुंदरता है क्या? वास्तविक सुंदरता है मन की सुंदरता, मन का सुंदर होना। यदि हम आपका मन सुंदर है तो हर कोई आपसे प्रेम करेगा। चाहे शरीर सुंदर ना हो फिर भी प्रेम करेंगे, लोग चाहेंगे। हम पीछे भी महापुरुषों को देख चुके हैं। महान दार्शनिक सुकरात कोई सुंदर नहीं था, लेकिन उसके गुण ऐसे थे, लोग उसे प्रेम करते थे। सुकरात अपने चेहरे को दर्पण में बार बार देखते थे। तो एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप इतने सुंदर नहीं हैं, तो आप बार बार चेहरे को क्यों देखते हैं? सुकरात ने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरा चेहरा बदसूरत है, परंतु मैं बार बार दर्पण में देखकर यह प्रयास करता हूँ काश मेरे कर्म ऐसे रहें ताकि ये चेहरे की सुंदर ना होना समाज को दिखाई ना दे, हमारे गुण दिखाई दें। और वही हुआ। सुकरात को हम याद करते हैं उसके गुणों के कारण। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी सुंदर नहीं थे। एक बार एक किसान की बेटी ने कहा, जो लगभग 4-5 साल की थी, अपने पापा से, पापा हम अपने राष्ट्रपति अंकल से मिलना चाहते हैं। तो पिता ने कहा, बेटा अरे उससे मत मिलो, वो कोई सुंदर नहीं है, बदसूरत है और उसे देख के तुम डर जाओगी, और उससे मत मिलो। लेकिन बेटी जिद पे अड़ी रही, तो पिता ने प्रयास करके अब्राहम लिंकन से मिलने की समय निश्चित किया। जब मिलने गई तो अब्राहम लिंकन ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उछाल उछाल के खिलाने लगा और उससे तरह तरह की प्रश्न करता और मतलब जो है उसे हंसाने का प्रयास करता। लड़की अपने पापा से बोली, अरे पापा आप कह रहे थे
राष्ट्रपति अंकल तो खराब हैं, बदसूरत हैं, और ये तो कितने अच्छे हैं, देखो कितने अच्छे, कितने सुंदर। तो सुंदरता हमारे मन से होती है, हमारे कर्मों से होती है, हमारी चरित्र से होती है। वो सुंदरता ही कामयाबी दिलाती है। यदि हमारा मन सुंदर नहीं है तो हमारा व्यवहार भी सुंदर नहीं होगा। यदि हमारा मन सुंदर है तो हमारा व्यवहार भी सुंदर होगा, हमारे विचार भी सुंदर होंगे और सब हमको प्रेम करेंगे। सुंदर मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन निवास करता है, और सुंदर मन में ही परमात्मा निवास करता है, शुद्ध आत्मा रहता है। तो मन सुंदर होने से हमारा पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। कोई प्रयास यही करें कि मन सुंदर हो। निर्मल मन सो जन्म ही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की सुंदरता ही हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। यदि हमारा मन सुंदर है तो हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता। सुंदर मन में ही करुणा उपजती है, सुंदर मन में ही शील, स्नेह, दया आदि गुण आते हैं, शालीनता आती है। सुंदर मन से ही सेवा भाव आता है, सुंदर मन से ही हमारा व्यवहार मीठा होता है, सुंदर मन से ही हमारे मित्र बनते हैं। यदि मन सुंदर नहीं है तो हमारे जीवन में मित्रों की कमी रहती है और हम सदैव दुखी रहते हैं। सुंदर मन वाला इंसान कभी दुखी नहीं रह सकता, सबको हंसाता रहेगा, खिलखिलाता रहेगा, सबके दुख सुख में सहारा बनेगा और दूसरे का दुख अपना दुख समझेगा। सुंदर मन यदि है तो यदि कोई कट वाणी में बोल देता है तो भी हम उसे सहन कर लेते हैं और किसी को हम कटु नहीं बोल सकते। सुंदर मन कभी कटु निकलता ही नहीं है। गलत मन में ही गलत बात आती है, गलत विचार आते हैं, गलत सोच आती है। सुंदर मन में कभी भी कोई गलत सोच, गलत विचार, गलत वाणी नहीं आती। अतः हम अपने मन को इतना सुंदर बनाएं कि लोग हमारे चेहरे को भूल जाएं, हमारे गुणों से हमें जाना जाए, हमारे गुण ही हमारे आदर्श बन जाएं और लोग हमारे सुंदर मन से शिक्षा लें। काश ऐसा ही हम भी अपने मन को बना पाते। अतः मन का मानना, मन को निखारना, मन को तराशना ही जीवन की साधना है। सदैव मन को देखते रहें, ये तराशते रहें, संभालते रहें, सदैव मन की देखभाल करते रहें और मन के ही पीछे रहें। मन कहीं गलत ना हो जाए, कहीं मन में दूषित विचार ना आ जाएं। देखते देखते धीरे धीरे हम अपने मन को सुंदर बना लेते हैं। जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ अवश्य ही उन्नति करती है। या शरीर पर ध्यान देते हैं, आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, खान पान शुद्ध रखते हैं, समय से सोते, समय से जागते हैं और दैनिक अपनी दैनिक चर्या, दिनचर्या सही रखते हैं तो शरीर हमारा हृष्ट पुष्ट रहता है, निरोग रहता है। अगर हम अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं, समय से जगाना, उठाना, सुलाना, खाना पीना, उसकी हर अच्छे तरह से परवरिश करते हैं तो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा रहेगा और हृष्ट-पुष्ट रहेगा, निरोग रहेगा। और ये हम लापरवाही करते हैं तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं।
अतः जिस पर हम ध्यान देते हैं, किसान 4 खेत होते हैं तो अगर ये एक खेत पर ज़्यादा ध्यान देता है, समय से निराई गुड़ाई करता है, समय से खाद पानी देता है, समय से बीज बोता है, तो जिस खेत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वही खेत ज़्यादा अन्न पैदा करता है, उपयोगी होता है। अतः हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपने मन को महत्व दें और मन की देखभाल करें, मन को संभालें। मन की तरंग मार लो वश हो गया भजन, आदत पूरी संभाल लो वश हो गया भजन। मन को ही निखारते रहें, यही एक साधना हो जाए हमारी, और इस मन की ही देख रेख रखें। इसको सुधारने में, इसको तराशने में अपना सारा समय लगाएं और सदैव इसको देखते रहें, कभी अनदेखा न करें, कहीं ये गलत तो नहीं जा रहा, गलत तो नहीं हो रहा। ये देखते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मन सुंदर हो जाएगा, सुमन हो जाएगा, कुमन से सुमन हो जाएगा, और ये हमें भी अच्छे मार्ग पर ले जाएगा। आज हमारा मन जो शत्रु बना हुआ है, यदि हम इसको संस्कारित कर लेंगे, सुधार लेंगे, तो यही हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें आत्म उन्नति की तरफ ले जाएगा। हमें सदैव जागरूक रहें, होशपूर्वक, अवेयरनेस, सदैव जागरूकता ही रखें, जागरूकता ही ध्यान बना लें, अपने मन की देख रेख को ही ध्यान बना लें। यही साधना है और इसी से हमारी आत्म उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। साहिब।